क्यों हिंदू नववर्ष यात्रा जरूरी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? चूँकि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी आने वाला जनरेशन विदेशी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के पक्ष में जाने लगा था। तो मृत्युंजय जी की सोच थी कि आने वाला जनरेशन जाने का हम सनातनी हैं, हमारा सनातनी नववर्ष कब है। तो विक्रम संवत वर्ष प्रतिपदा के रूप में जब विक्रमादित्य इस धरती पर राज किया करते थे, उस समय से ये नववर्ष 1 तारीख के अलावा हम लोग ये नववर्ष मनाते हैं। उद्देश्य यही है कि हिंदू सनातनियों का एक प्रदर्शन के माध्यम से इतने लोग प्रभावित हों कि अपने घरों में ये संस्कार जरूर पनके कि हम कौन हैं, हम सनातनी हैं, हमारा नववर्ष यात्रा मनाने का उद्देश्य क्या है। हाँ, भारत माँ के तस्वीर लेके हम लोग निकलते हैं और जय प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, उनके उद्घोष के साथ। तो उनके उद्घोष के साथ हम लोग सब लोग निकलते हैं। बड़ी उत्साह रहती है, अंदर से सब नौजवान एनर्जेबल हो जाता है, अंदर से सब नौजवान ऊर्जावान हो जाता है। इस बार चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है। जो प्रशासन है, हालांकि चुनाव अभी भी हमारे यहाँ 25 मई को होने जा रहा है, तो क्या इसको लेकर कोई चुनौती है, दबाव है या नियम कानून है? देखिए, हम लोग आह्वान करेंगे कि जो भी इस यात्रा में शामिल हों, किसी प्रकार के डंडा हथियार या कुछ भी लेकर के शामिल नहीं हो, तो कोई पॉलिटिकल बात भी ना हो। और कोई राजनीतिक के नारेबाजी नहीं होता, न करना है। अगर ऐसे लोग कहते हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा मन में सोच लेके डिमना से आम बगान आने की आवश्यकता नहीं है। कोई राजनीतिक सोच नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, हमें तो अपना नववर्ष मनाना है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। 8 अप्रैल को हिंदू नववर्ष यात्रा निकल रहा है जमशेदपुर में और डिमना से निकल रहा है। आप देख रहे हैं कई सालों से शहर के अलग अलग कोनों से कई लोगों ने इस जन जागरण की शुरुआत किया और 9 जो आपका अप्रैल है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आखिर जो हिंदू नववर्ष यात्रा है, क्या इसकी महत्व है, क्यों जरूरी है और क्यों ये चैत्र जो हमारे प्रतिपदा है इसमें इस चीज़ें मनाते हैं, इसके तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो डिमना से निकलकर राम बागान तक आता है, राम बाबू तिवारी जी हैं, इनके संरक्षक हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत बड़े रूप में 2017 से शुरुआत इन्होंने किया था और हालांकि कई पहले भी छोटे छोटे हिस्से में निकलते थे, लेकिन अब यह है कि शहर के हर कोने कोने में आपको इस तरह की यात्रा अब देखने को मिल जाएगा, लोगों में जन जागरण होगा। तो सबसे पहले हम इस यात्रा के बारे में, क्यों हिंदू नववर्ष यात्रा जरूरी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये यात्रा मृत्युंजय जी मानगो में रहते हैं और बड़े सुलझे व्यक्तित्व हैं उनका। उन्होंने इस यात्रा का शुरुआत किया था और ये उनकी सोच थी कि हिंदू नववर्ष यात्रा, चूँकि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी आने वाला जनरेशन विदेशी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के पक्ष में जाने लगा था। तो मृत्युंजय जी की सोच थी कि आने वाला जनरेशन जाने का हम सनातनी हैं, हमारा सनातनी नववर्ष कब है। तो विक्रम संवत वर्ष प्रतिपदा के रूप में जब विक्रमादित्य इस धरती पर राज किया करते थे, उस समय से ये नववर्ष 1 तारीख के अलावा हम लोग ये नववर्ष मनाते हैं। तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब जो से हमारा कैलेंडर मतलब हिंदू ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है कि हम राजनीति करें, हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं। और यात्रा मानगो डिमना से आम बगान यानी सुभाष मैदान, डिमना का हम लोगों ने नाम रखा अयोध्या और सुभाष मैदान रखा आम बगान का नाम, और वहाँ से यात्रा निकलती है। आप तो देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लाखों नौजवान इस कोल्हान से, चाहे सरायकेला खसवा हो, चांडिल हो, मूसाबनी हो, घाटशिला हो, बहरागोड़ा हो, यहाँ तक कि मैं आपको चाईबासा के कई सुदूर इलाका से भी लोग आते हैं। लोकल हर थाना क्षेत्रों से अपने अपने टोली बना के लोग निकलते हैं और डिमना आते हैं और डिमना से आम बगान की ओर पैदल यात्रा 9 किलोमीटर हम लोग सामूहिक रूप से करते हैं। किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं होता है, बड़ी उत्साह के साथ नववर्ष यात्रा हम लोग मनाते हैं। इस बार भी 8 अप्रैल को डिमना से आम बगान की यात्रा है। मैं सबसे पहले तो शहर के तमाम सनातनियों को,
खास करके नौजवानों को आमंत्रण देता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन है कि आप डिमना से आम बागान आएँ, क्योंकि हम सबकी ज़रूरत डिमना से आम बागान की यात्रा में है। उद्देश्य यही है कि हिंदू सनातनियों का एक प्रदर्शन के माध्यम से इतने लोग प्रभावित हों कि अपने घरों में ये संस्कार जरूर पनके कि हम कौन हैं, हम सनातनी हैं, हमारा 9 वर्ष यात्रा मनाने का उद्देश्य क्या है। आप देखे होंगे मानगो पूरा सज धज के तैयार हो गया है। हम लोग वहाँ से आते हैं और भारत माँ की, राष्ट्र के प्रति भी समर्पित, धर्म के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी समर्पण की एक भावना के साथ भारत माता की आरती होती है। और आरती के पश्चात शहर के प्रमुख समाजसेवी ब्रह्मऋषि विकास मंच की ओर से विकास जी, अनिल जी, उनकी जो टीम है, हलवा, पूरी, सब्जी, पानी, शरबत, बैठने की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, आप देखते हैं सारी चीज़ वहाँ उपलब्ध रहती है। और कहीं से भी कोई आता है जो मानगो नहीं पहुँच पाया, वो आम बागान पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचता है तो विश्राम करता है, आनंद लेता है और जाता है। यानी लाखों लोग इस कोल्हान से, इस शहर से, इस जमशेदपुर शहर से निकल के और उसमें सम्मिलित होते हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप टोली में नहीं आ सकते, अकेले आएँ। अकेले नहीं आ सकते तो घरों से निकले, घर से निकल के ज़रूर आम बागान आए। मानगो तो मैं आमंत्रण दे रहा हूँ कि डिमना आप आएँ, अगर कोई असमर्थता है तो आप उसमें आएँ, ताकि हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से इस उत्सव को मना सकें, सामूहिक रूप से इस यात्रा को हम लोग निकाल सकें, ताकि आने वाला भविष्य मानगो डिमना से आम बागान जो आने वाला रास्ता है, यहाँ हम सबकी ज़रूरत है। और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मेरा कहना है कि एक तो जो नए कैलेंडर के हिसाब से, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम 1 जनवरी को नया वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। दूसरा, जब हम ये जो हमारा पारंपरिक है, जो हमारा कैलेंडर है, उसमें हम नवरात्रि शुरू होने से पहले हम पहले दिन को 9 वर्ष के रूप में मनाने, उसमें और इसमें अंतर क्या है और महत्व क्या है प्राकृतिक रूप से अगर हमें देखिए, सनातनी 9 वर्ष यात्रा, आप न्यू सृजन, बसंत ऋतु के पश्चात यात्रा निकलती है, हमारा फसल निकलता है, नए नए पौधे तो पत्तियाँ आती है, नए नए फूल खिलते हैं। एक प्राकृतिक जो है ना, अपनी आनंद की सुगंध देती है। ये किसी और फंक्शन में, किसी और आयोजन में आपको ऐसा नहीं देखने को मिला। इसीलिए 9 वर्ष यात्रा विक्रम संवत में ये मनाया गया कि हमारा प्रथम वर्ष से, हमारा प्रथम 9 वर्ष से यात्रा के रूप में जब हम लोग मनाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हम लोग सनातनी 9 वर्ष यात्रा मना रहे हैं, अंग्रेजी 9 वर्ष नहीं मना रहे हैं। इसी के विरोध में मैंने बताया कि हम लोगों ने, आप कह सकते हैं उस जो होता है उसमें पार्टी होता है, शराब होता है, डांस होता है, और यहाँ आप एक पूजा पाठ और एक शांति, इसकी मतलब है। हाँ, भारत माँ के तस्वीर लेके हम लोग निकलते हैं और जय प्रभु श्री राम हमारे आदर्श है, उनके उद्घोष के साथ, तो उनके उद्घोष के साथ हम लोग सब लोग निकलते हैं। बड़ी उत्साह रहती है, अंदर से सब नौजवान एनर्जेबल हो जाता है, अंदर से सब नौजवान ऊर्जावान हो जाता है। साल में इंतजार रहता है नौजवानों को, खास करके, या इस यात्रा में और उम्र के लोग भी हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं। कुछ लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं। यानी वहाँ का जो मनोरम दृश्य रहता है ना, डिमना से आम बागान आने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ कि इसको हृदय में बैठा के रखने की, संजो के रखने की, हमारे जैसा व्यक्ति संजो के रखा है, वह आनंद शायद कोई काम में होता है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग 9 वर्ष यात्रा मना रहे हैं। इस बार चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, जो प्रशासन, हालांकि चुनाव अभी भी हमारे यहाँ 25 मई को होने जा रहा है, तो क्या इसको लेकर कोई चुनौती है, दबाव है, या नियम कानून है कि भाई देखिए चुनाव है तो आप ध्यान से मतलब जुलूस हो, लाउड स्पीकर हो, या इस चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसा कुछ दिशा निर्देश, या आप लोग अपने तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? देखिए, हम लोग आह्वान करेंगे कि जो भी इस यात्रा में शामिल हों, किसी प्रकार के डंडा, हथियार या कुछ भी लेकर के शामिल नहीं हो, तो कोई पॉलिटिकल बात भी ना हो। और
कोई राजनीतिक के नारेबाजी नहीं होता, न करना है। अगर ऐसे लोग कहते हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा मन में सोच लेके डिमना से आम बगान आने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी के लिए सभी के लिए प्रशासन के साथ कल बैठक हुई थी, हमारे प्रतिनिधि के रूप में लोग गए थे। इस यात्रा के प्रतिनिधि के रूप में जो गए थे उन्होंने स्पष्ट वहाँ कह दिया कि प्रशासन का काम है विधि व्यवस्था बना के रखना, हम लोग कोई उदंतर से नहीं निकालते हैं ना निकालेंगे, जो कानून का पालन है हम अक्षरशः करेंगे। और प्रशासन प्रसन्न रहता है कि भाई बहुत अनुशासित तरीके से डिमना से आम बगान निकलता है। राजनीतिक सोच नहीं है, कोई राजनीतिक सोच नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमें तो अपना नववर्ष मनाना है, हमें तो अपना सनातन संस्कृति को उज्जवल करने के लिए और इसमें धार लाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग आपत्ति इस बात पर भी करते हैं कि भाई आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें सभी पार्टी के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी क्या आपसे लोगों की नाराजगी होती है क्या? क्यों नाराजगी होगी? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से मन से जुड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। ये मेरी अपनी स्टेटस से है। दूसरे दल के लोग भी आते हैं, हम लोग सबको उसमें आह्वान करते हैं आने के लिए। सांसद हों, विधायक हों, दल के लोग हों, समाज के लोग हों, व्यवसायी हों या कोई हो, सभी धर्मों से ऊपर उठ करके, सभी क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के, जातवाद से ऊपर उठ करके उस यात्रा में सम्मिलित होने का हम लोग आह्वान करते हैं। लोग आते हैं, किसी के मन में भाव नहीं रहती है कि भाजपा के हैं, ये कांग्रेस के हैं या राजद के हैं या जेएमएम के हैं। कोई भी हिंदू हो, कोई भी हो, हिंदू सनातनी है, उसमें आ सकता है। आप देखते हैं सभी लोग रहते हैं उसमें। इससे आप कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी का है। आप ये साफ दृश्य दिखता है कि इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग उसमें रहते हैं और सभी राजनीतिक दल के लोग उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और अंत तक रहते हैं और अपने घरों को जाते हैं। और साल भर उनको इंतजार रहता है कि फिर नववर्ष यात्रा मनेगा तो मैं डिमना जाऊंगा और डिमना से आम बगान आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शांतिपूर्ण और सही तरीके से जिस उद्देश्य से मनाया जाता है कि हम जो है अपनी पुरातन जो संस्कृति है उसको जाने, उस हैप्पी न्यू ईयर की नहीं जहां पर केवल पार्टी और जश्न में डूबे एक तरीके का जो असंस्कृति का प्रचार दुष्प्रचार करता हो, यहाँ पूजा पाठ और एक भाव के साथ जब प्रकृति भी एक तरीके से नवसृजन करती है, पतझड़ के बाद आप देखते हैं फूल पत्ती नए सब चीज़ का एक तरीके से संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, तो उसके साथ जो है हम इस नव वर्ष को मनाते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपको भी इस नए वर्ष की बहुत बहुत जो है शांति सुख समृद्धि मिले और आपकी यात्रा सफल रहे। इसके साथ अपने सहयोगी श्री राम मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।